नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सत्यजीत राय की एक कालजयी कृति नायक, जो असल जिंदगी में सुपरस्टार और उनके भीतर के इंसान के बीच की टकराव को दिखाती है। ये फिल्म सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं, ये उस इंसान की यात्रा है जो पर्दे के पीछे छुपे अपने दर्द और अकेलेपन को दुनिया से छुपाते हैं। तो आइए जानते हैं, जब एक नायक अपने ही जीवन का पर्दा हटाता है तो सामने क्या आता है। पहले सीन में ही हम देखते हैं नायक जो जाने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। दिल्ली में एक सरकार से बुलावा आया है पुरस्कार लेने के लिए, उसके लिए वो दिल्ली में जाएगा। हमारे नायक और सुपरस्टार का नाम है अरिंदम बैनर्जी। वो बंगाल का जाने माने सुपरस्टार है, उसको सब पहचानता है। वो अपने एक फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि उसने कोई नशे में आकर किसी को मुक्का मार दिया। इसको लेकर आज के पत्र में उसका बहुत समालोचनामूलक एक लेखा प्रकाशित हुआ, जो उसका छवि को थोड़ा बिगड़ती है। अरिंदम किस लिए इस तामझाम में उसको चुरा लिया, इसका बात हम बाद में जानेंगे कैसे। इसके बाद हम देखते हैं वो जाने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। उसका दोस्त उसको कहते हैं, उसका मैनेजर जिसका नाम ज्योति है, उसको कहते हैं कि हीरोइन आपको कॉल किया है। उनका नया मूवी निकला है हृदय का प्रेमी, उसका ही हीरोइन उसको कॉल किया है। हीरोइन के साथ उसका कोई है कि अरिंदम स्टेशन पे आया है और उसको देखने के लिए उसका बहुत वक्त स्टेशन पे भीड़ जमा है। ट्रेन का कर्मचारी उसे बताता है कि सर आप दूसरे बॉग में दूसरे सीटों में चले जाइए, क्योंकि इधर को पी चट्टोपाध्या है जो सिनेमा व्यापार को ही पसंद नहीं करते। उसका कहना है कि सिनेमा अच्छी बात नहीं, इसके लिए वो विभिन्न पत्रों में आवाज भी तुलता है। वो देखता है अंदर जाके तो एक बूढ़े इंसान है, उसे कहलाता है ग्रैंडपा। अब क्यों सिनेमा को पसंद नहीं करते? वो कहते हैं जो सिनेमा करते हैं बहुत ही असभ्य होते हैं, मद्यपान करते हैं, कई लड़कियों से संबंध बनाते हैं, ये समाज को बड़े खराब चीज सिखाती है, इसलिए हम सिनेमा को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए अरिंदम को एक दूसरे सीट दे देती है, जिसमें यात्रा कर रही है एक बिजनेसमैन और उसकी वाइफ और डॉटर। वो बिजनेसमैन भी। इसके बाद हम देखते हैं स्टेशन से ट्रेन निकल जाती है दिल्ली के लिए और अरिंदम भी खुशी खुशी अपने सीटों में आके ठीक से बैठ जाती है। इधर हम देखते हैं बिजनेसमैन की हेल्प अरिंदम थोड़ा कर देती है और उससे कुछ बात कहने लगती है। ऐसे बिजनेसमैन की वाइफ कहती है कि हमारा बेटी आपका बहुत बड़ा फैन है, जानती है आपका हर मूवी हम देखते हैं। इसके बाद बिजनेसमैन से उसका कहना होता है और बिजनेसमैन कहते हैं बंगाली मूवी अच्छी नहीं है, हमारे देश में जो मूवी निकलती है बहुत ही बुरा है, मूवी के तुलना में वो कहीं पर भी नहीं है। इसके बाद अरिंदम भी कहती है देखिए आपके तरह दो एक बिजनेसमैन भी है जिसको इंग्लिश तो चले गए बट छोड़ के गए हैं, आपको उस देश में ही जाना चाहिए, भारत में आपको रहना नहीं चाहिए। एक कह के ही अरिंदम उधर से निकल गया। इसके बाद में हम देखते हैं अरुंधति सेनगुप्ता, जो एक आधुनिक करके महिला की पत्रिका की संपादना करती है। वो ट्रेन में ही परिचय होने वाली शेफाली और उसके हस्बैंड से बातचीत करते हैं पत्रिका को लेकर, और शेफाली को अपना सब्सक्राइबर भी बना लेती है। इस समय अरिंदम डाइनिंग कार में आते हैं और सब देखते हैं अरिंदम। तब अरुंधति बताते हैं कि वो फिल्म उतना देखता नहीं है और
को भी अरिंदम में उतना इंटरेस्ट नहीं है जैसे और लड़कियों की है। वो अपने चाचा तो बहन के लिए एक ऑटोग्राफ के लिए जाती है और कहती है ये ऑटोग्राफ मेरे लिए नहीं, मेरे चाचा तो बहन के लिए। तब अरिंदम कहती है कि आपको ऑटोग्राफ लेने वाली भी नहीं लगते क्या, बंगाली मूवी बहुत खराब लगती है। तब वो बताती है उतना वास्तव नहीं लगता, वास्तव से बहुत दूर लगता है, और बताती है कि नायक को बहुत महान दिखाया जाता है जो असल जिंदगी में नहीं होता। ये बोल के उधर से नमस्ते करके चले जाते हैं। अरिंदम को थोड़ा अजीब तो लगता है इस विषय को, अब तक कैसा लड़की है। इधर को अरुंधति आके कहता है कि मैं बहुत ही स्पष्टवादी हूँ, अपने मन में कोई बात नहीं रख पाती हूँ। मैंने स्पष्ट उसको कह दिया मेरा पसंद नहीं है नायक लोगों का इतना वास्तव होना, इतना महान होना। फिल्म में ज्यादा ही दिखाया जाते हैं और बोलते हैं आपको क्या लगता है। तब शेफाली कहती है कि ये तो ठीक है, बहुत ही ज्यादा करके दिखाया जाता है, किंतु एक बात बोलो, तुम जब देखती हूँ ना तब अपने को खो देती हूँ। उसका हस्बैंड कहता है ये सब कृष्ण का गोपिका है और वो कृष्ण कन्हैया है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर बोस को जो डाइनिंग कार में ही जा रही थी, बड़ी कंपनी का वो मालिक है आगे। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर दत्ता को जो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी का मालिक हो, चाहते हैं मिस्टर बोस उसके कंपनी से ही अपना कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करे। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर दत्त जाके मिस्टर बोस के साथ कुछ बातचीत करने के लिए परमिशन लेती है और उसको अपना कार्ड भी देता है। उसका कंपनी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब उसको ठीक से बताती है। जो इंडिया में उसका कंपनी सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट देती है, उसका क्या फीचर्स है, सब खुल के उसको कहता है। इधर हम देखते हैं अरुंधति को एक बुक दिया था शेफाली ने जिसमें अरिंदम की जीवनी पर लिखा हुआ था और वो कहते हैं तुम जाओ और अरिंदम से पूछताछ करके एक इंटरव्यू लेके एक प्रबंध रचना लिख दो अपने पत्रिका में। क्या लिखना नहीं चाहिए? तो वो सोचता है लिखना चाहिए और वो कहता है हेड पढ़े तो मैं जाऊं और टेल पढ़े तो मैं ना जाऊं। इसके बाद शेफाली का हस्बैंड एक कैन को उछालती है और हेड ही पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं अरुंधति जाती है अरिंदम के पास। वो कहते हैं जब आपको पास पाया तो आपके साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं एक महिलाओं की पत्रिका को संपादना करती हूँ आधुनिका करके। इसके बाद वो अपने पत्रिका को दिखाती है और अपनी परिचय देने के बाद कहती है आप थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। आपके बारे में जो कुछ भी इधर उधर लिखा है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं आपके बारे में थोड़ा अलग से जानना चाहती हूँ। तब अरिंदम कहते हैं आपको सब बोल देंगे तो कैसे चलेगा, आप ये बात अच्छे से जान लीजिए। नायक लोगों को एक पर्दे के पीछे ही रहना चाहिए, उसको आम जनता के सामने एक आम इंसान के तरह नहीं उठना चाहिए। तो क्या समझा? तब अरुंधति समझती है कि अरब ना बातचीत करने के लिए उसका कोई मूड नहीं है। तब अरुंधति उधर से चले आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अरिंदम उधर से उठने के बाद पी चट्टोपाध्याय के पास जाती है और पी चट्टोपाध्याय उसको पूछता है क्या तुम शादी किया हो? ओ बताती है मैंने शादी नहीं किया। इसके बाद थोड़ा वो बातचीत करके अपने ही सीट में आ जाती है। इधर हम देखते हैं लिली अपने हस्बैंड के कहने पर उधर को आया है और मिस्टर बोस उसका इतना भी नजरिया अच्छा नहीं है, वो लड़कियों को तेरे आँख से और दूसरे नजरियों से देखते हैं। मिस्टर दत्त चाहती है उसका स्त्री ही मिस्टर बोस को कैसे भी हो भुला भुला के अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहे। इधर हम देखते हैं अरिंदम थोड़ा अपना कार्यक्रम देखते हैं, उसके बाद वो सो जाती है। एक सपना आता है जिसमें वो देखता है चारों ओर सिर्फ
नोटों का गद्दी, नोटों का पहाड़ उसके ऊपर से वो हट रही है, उसको बहुत ही अच्छा लग रही है। इधर ही उसके सामने कोई कंकाल सा हाथ आ जाती है, वो नोटों की चौड़ा बाली में खिसक जाती है। उसको बचाने के लिए नहीं कोई आता है, एक संकट कह के कोई आता है, बट उसको बचाने की कोशिश नहीं करती है। उसके बाद उसका सपन भंग हो जाती है और नींद से जग जाती है। इधर हम देखते हैं लिली कहीं से भी ऐसा करने को नहीं चाहती है कि वो कहीं और आदमी को फंसाए अपने जाल में और कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहे। उसका हस्बैंड उसको बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिली कोई बात नहीं सुनती। अरिंदम थोड़ा अपने को फ्रेश करने के लिए ट्रेन रुकने पर स्टेशन में रुक जाती है। उधर को थोड़ा चाय खाने के बाद फिर से अरुंधति के पास आ जाते हैं और कहते हैं आपके पास बैठना ही मेरे लिए बड़ा सेफ है, क्योंकि आपको हमारे लाइन के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपसे थोड़ा बात किया जाए। तब अरिंदम अरुंधति को कहते हैं मैंने अभी एक सपना देखा, आपको आपका सपने में क्या मतामत है। तब अरुंधति कहते हैं क्या सपना देखा। तब वो कहते हैं शंकरदा, वो शंकरदा के बारे में कहते हैं आपने क्लब थे, वो क्लब का प्रेसिडेंट था शंकरदा। शंकरदा मुझे बहुत प्यार करते थे, हम थिएटर करते थे और थिएटर में हम हमेशा ही हीरो का अभिनय करते। शंकरदा को जब जानकारी होती है कि मैं सिनेमा की ऑडिशन दे रही हूँ, तब वो मुझे समझता है कि सिनेमा अच्छी बात नहीं है। तो कलाकार को एडिटर और डायरेक्टर की हाथ का एक पुतला है। उसके बाद वो कहते हैं जी इसके बाद क्या हुआ, हमारा जब दुर्गा पूजा हो गया, दुर्गा पूजा के दिन तत्क्षणात शंकरदा को हार्ट अटैक आ गया। शंकरदा उसी समय मर गए और उस दिन ही हम हमारे दोस्त के साथ ज्योति के साथ ठीक कर लिया कि एक पुतला होना भी अच्छा है। जब 3000 रुपया पर फिल्म के बाद हमें मिले, इसके बाद ही हम पहले फिल्म के लिए अपना जो ऑडिशन तो दे गई। इसके बाद हम देखते हैं अरुंधति बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि साधारण जो अरिंदम का फैन है वो वर्धमान में जब ट्रेन रुकती है तो खिड़की से आकर बात करने की कोशिश करती है। तब अरुंधति कहते हैं जे आप अपना पहला दिन विनय का एक्सपीरियंस हमसे कुछ बताइए। तब अरिंदम कहता है उधर को नटवर लाल का एक वरिष्ठ अभिनेता है, तो मेरा कुछ भूल के लिए सबके सामने मुझे बहुत अपमानित किया, उस दिन को मैं कभी भी नहीं भूल पाया। उसके बाद फिल्म प्रकाशित होने का दिन आ गया। अरिंदम को उस दिन का बारे में भी बोला, वो बहुत टेंस्ड हुए। उसके फ्रेंड जति ने उसको अल्कोहल दिया अपना टेंशन को भुलाने के लिए। उस दिन से ही वो ड्रिंक करने लगे। उसके बाद वो कहती है कितना ऑटोग्राफ दिया आप जानते, बहुत आनंद आती है। इसके बाद वो कहती है कि और एक बात आपको कहूं, एक दिन वो नटवरलाल हमारे पास आए, वो बहुत साल बाद 5 ईयर के बाद जब हम एक नामे जाने अभिनेता हो गए, वो आके मुझसे काम मांगने को लगा, क्योंकि उसका बहुत सारा फिल्म फ्लॉप हुआ। अब कोई डायरेक्टर उसे कोई काम नहीं देना चाहते। एक क्या कहूँ, वो तो प्रोनेशा में धुतते तो उसको कोई काम नहीं दे पाया। इस समय अभिनय अरुंधति ने उसको कहते आप आपके पथ में जो भी कांटे आते उसको अब निर्दय होके खत्म कर देते, ये ना आपके भूल पाए थे कभी भी उसका अपमान को। तब और एक अपना पास्ट के बारे में कहता है। उसका एक फ्रेंड जिसके साथ वो कॉलेज में गए थे, उसका बेस्ट फ्रेंड ही कहना चाहिए, जिसका नाम दिवेश है। दिवेश एक पॉलिटिशियन था। एक झमेला के बाद एक दिन वो गिरफ्तार हो गया। इसके बाद बहुत साल बाद एक दिन दिवेश आके उसके पास हाजिर हुआ। उसको कहने लगा एक दिन तुझको मेरे साथ कहाँ पे चलना होगा। पूछ नहीं पाया जो कहाँ जाना होगा। इसके बाद वो दिवेश के साथ जब जाती है, देखते पॉलिटिशियन झमेले में उसको शामिल करने के लिए दिवेश उसको ले गया। वो किसी भी तरह वो उधर में नाम गाड़ी से उतरा नहीं। ऐसे उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ उसका फ्रेंडशिप भी एक से ही ब्रेकअप हो जाते हैं। तो बोलती है कि आप इतना उदास क्यों है।
उनसे कहते आप इतने लोग को एंटरटेनमेंट करती है, ये क्या अच्छी बात नहीं? तब वो बोलते तो अच्छी बात है, और आपको तो चश्मा उतारने से बहुत अच्छे लगते हैं। अरुंधति ये सुन के थोड़ा मुस्कुराया। इसके बाद वो दोनों बहुत बात करने लगी और ट्रेन भी अपने गति से आगे निकलने लगी। अरुंधति उधर से आके आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अरिंदम आने के बाद एक बात को सोचती है, उसको याद आती है एक रात को उसके पास एक बहुत ही सुंदर लड़की आया और उसको अपने नई सिनेमा के लिए काम मांगा। तब वो उसको नाम पूछा तो तब बताया ओ मिस इला सेनगुप्त, और यही बोल के रो पड़ा और बताया आपके से भी ये तो मेरा अभिनय था, रोने के लिए मुझे कोई ग्लिसरीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तब उसको अरिंदम ने कहा ठीक है आप काल आइए तब देखती हूँ आपका कोई काम होता कि नहीं। इसके बाद वो प्रमिला को अपने नई मूवी के लिए हीरोइन सिलेक्ट कर लेती है और ये घटना उसको याद आती। इधर को हम देखते हैं मिस्टर बोस एंड मिस्टर दत्ता कुछ बात करती है और ड्रिंक करती है। इधर हम देखते हैं अरिंदम को याद आती है, इसमें एक सो जाती है और उसको एक सपना आता है जिसमें देखते हैं प्रमिला भाग रही है और अरिंदम उनके पीछे भाग रही है। ऐसे हुए क्लब में के प्रवेश करते हैं जहाँ पर बहुत लोग थे क्लब में। वो प्रमिला को ढूंढ रही थी सबके भीतर। वो जब प्रमिला प्रमिला कह के पुकार रही थी तब एक लोग उसमें से खड़ा होके बोलती है मैं प्रमिला के हस्बैंड हूँ। इससे उसका नींद टूट जाते हैं। इसके बाद उसको याद आते हैं कि वो अल्कोहल लेके अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए चले जाते हैं। जाने के समय उसके साथ लिली आते। लिली आके उसको कहते हैं मैंने कॉलेज में अभिनय किया, मुझे थोड़ा चांस देंगे अभिनय के लिए। तब अरिंदम कहते हैं आपका स्वामी इधर को आपके साथ है, उसको लेकर मेरे पास आइए तब देखूंगी। इसके बाद हम देखते हैं लिली के पास मिस्टर बोस आती है, उसको कहती है आप अपने बाड़ी अपने घर को इनवाइट करते हैं। तब लिली कोई बात नहीं करके उसको एकदम अनदेखा करके उधर से चले जाते हैं। इधर अरिंदम बहुत ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद अरुंधति को पुकारते और कहते कि अरुंधति कैसे दिखते हैं सब बता के ट्रेन के कर्मचारी को कहते हैं कि अरुंधति को इधर बुला लाए। और पी चट्टोपाध्याय के पास भी जाता है जो उससे पूछा था वो विवाह किया क्या नहीं, ड्रिंक करता है कि नहीं, उसके पास भी जाता है। असल में अरिंदम टूट गया है अपने जीवन में, इतना धोखा इतना अकेलापन उसको सहना पड़ता है। इसके बाद वो अरुंधति के सामने आके कहता है मैं ड्रंक हूँ और कुछ बात तुमको कहना चाहता हूँ। ये बात तुमको ना कहने के वजह से तुम्हारा इंटरव्यू पूरा नहीं होगा। इसके बाद वो बोलने लगता है मेरे इस हार्ट में बहुत सारे बात छुपे हुए मेरे सीने के अंदर जो मुझे दर्द पहुंचाती है, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ बांटना। जानती हो क्यों मैंने उस जो पेपर में निकला क्यों मैंने ये फाइटिंग किया हो आप क्या जानते मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक लड़की आई जो विवाहित थे और वो बताया मुझे झूठ, वो बताया जो वो विवाहित नहीं है और उसके बाद उसका हस्बैंड मुझसे गलत सलत अनब शनब बकने लगा। उस समय मैं अपना धैर्य खो चुका थी और उसको एक चामट मार भी देती हूँ। इसके बाद अरुंधति उसको कहते हैं देखिए मैं सब समझती हूँ, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप अपने सीट में जाइए। तब वो बोलती है तुम जो चाहो लिख सकते हो मेरे बारे में, मुझे इससे कुछ भी नहीं आ जाती है। इसके बाद वो अपने सीट में चले जाती है। अरिंदम अपने सीट में आके गिर जाती है। उसके बाद मिस्टर बोस की पत्नी उसको ठीक से सुला देती है। इसके बाद हम देखते हैं सुबह हो जाती है, सब लोग अपने अपने बिस्तर से उठ रही थी। उस समय मिस्टर दत्त से उसके बगल में ही सीट में रहे एक पैसेंजर कहते हैं हमारे जो संगठन है वो 30,000 खर्च करने के तैयार है एडवर्टाइजमेंट के लिए।
आप एडवर्टाइजमेंट करती है ना, तो वो उसके बाद देखते अरिंदम का भी नींद टूटता है और तब अरिंदम उठने लगता है। तब मिस्टर बोस की डटर उससे एक ऑटोग्राफ मांगती है। अरिंदम उसको ऑटोग्राफ देती है और आ जाती है अरुंधति के पास। अरुंधति को वो बोलती है आपको क्या लगता है मैं कैसा हूँ? अरुंधति तब कहती है आप अच्छे हो। तब वो बताते हैं आप नहीं जानते मैं अच्छी नहीं। तब अरुंधति को कहते हैं जे आपको क्या लगता है मेरा ये फिल्म क्यों फ्लॉप होगा? तब अरुंधति बताते हैं आपके काम में अपना मनोযোগ नहीं था, इसलिए अरुंधति अपना इंटरव्यू भी फाड़ डालती है और उसको कांच की ग्लास में फेंक देती है। ये देख के उसको पूछती है कि इंटरव्यू तुम नहीं छापने वाली हो? तब वो बताती है सब बात नहीं छापी जाती, इंटरव्यू को मैं अपने मन में ही रख दूंगी, उसको मैं नहीं बाहर लाऊंगी। इसके बाद अरिंदम ट्रेन से उतर जाती है और अरुंधति भी। हम देखते हैं अरिंदम सबके भीड़ में भी अरुंधति को जाने के समय ख्याल से अच्छे से देखता है। ऐसी फिल्म है जो हमें बताती है कि पर्दे के पीछे का नायक की इंसान होता है, वो भी डरता है, पछताता है और टूटता है। एक नायक के सत्यजीत राय ने अपने आंखों से दिखाया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं क्या आज के नायक भी अपने खुद के सच से टकरा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले कहानी में।